जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। 9 महीने देखा था आपने। एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, व्हाई वुड दे नॉट डू इट? वो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। आपकी ये सियासी सौदाबाजी है, इसका वक्त अभी खत्म हो चुका है। DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बयानियां उड़ाकर रख दिया। कहा तुम हो कौन, तुम्हारी ये क्या सोच है, तुम किसकी जबान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसके मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की जरूरत है। एक शख्स अपनी जात का कैदी है, ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। ये समझता है जो ये कह रहा है वो ठीक है। ये समझता है अगर इक्तदार में मैं नहीं तो आमरीयत है। तुम सबको बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपकी शोबदाबाजियों का वक्त खत्म हो चुका। इस शख्स का बयानिया रियासत और फौज के खिलाफ है। 9 मई को GHQ पर हमले वाले भी यही लोग थे। बगैर किसी अभाम के क्लियर करना चाहते हैं, अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। तारीख में पाक फौज ने किसी शख्स के बारे में ऐसे बात नहीं की। माजी में किसी सियासतदान ने यह काम नहीं किया। अगर कोई समझता है कि उसकी ज़ात, उसकी सियासत इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ से, इस रियासत से, इसके अवाम की जानो माल और इज़्ज़त से बड़ी है, तो वो गलत समझता है। वो आपके कैडेट कॉलेज वाना पे हमला करते हैं, आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं। ये ज़हनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं। भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। हम कहीं नहीं जा रहे। पाकिस्तान की फौज खड़ी है, खड़ी रहेगी। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? अपने आप को अक्ले कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता फिर रहा है। तर्जमान पाक फौज ने कहा हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर बात क्यों नहीं करते? 3 दिन पहले बयानिया दिया खारजियों से बात की जाए। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ये कह रहा है मुज़ाकरात किए जाएं। कहना था पेशावर में दहशतगर्दों का दफ्तर खोला जाए। भेजो अपनी औलाद को फौज में और खारिज के आगे खड़ा करो। तुमने तो अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है। DGISPR ने कहा रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, फितना अल खारिज से बात नहीं होगी। अगर कोई समझता है कि उसकी ज़ात और सियासत मुल्क और अवाम की जानो माल से बड़ी है तो वो गलत समझता है। इस पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार मजीद नहीं चल सकता। कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्ज़ामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज़ डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। तुम ये जो 12-13 साल से वहाँ हुकूमत कर रहे हो, तो तुम्हारी गवर्नेंस कहाँ पे? मैं अपनी लूटमार जारी रखूँ, मैं अपनी करप्शन जारी रखूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूँ, इस पे तवज्जो नहीं लानी। देयर इज ए टेरर क्राइम नेक्सस, वहाँ पे हजारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम, वो मंशियात में भी है, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में भी है, वो किडनैपिंग फॉर रेंसम में भी है, उसके ऊपर से सियासी सरपरस्ती है और उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं ये टेररिस्ट। दे आर देयर प्रोटेक्शन फोर्स। कुत्ता भौंक रहा हो तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। DGISPR का वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक सवाल पर जवाब। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का फैसला हुकूमत का है, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कुर्बानियां दे रही है, क्या आप इसे मजबूत कर रहे हैं? DGISPR ने कहा दहशतगर्दी एक दिन में खत्म नहीं होगी, इसके लिए सियासी मर्जी की जरूरत होगी। हम मुल्क में जंग लड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। हमने कभी अफगानिस्तान रजीम से बात करने से इनकार नहीं किया। फौज नहीं हुकूमत रियासत होती है, फौज रियासत का एक इदारा है। ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। ये आपकी ट्वीट हो रही है, अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चल, और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने। अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया।
ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रही हैं मोहतरमा इंडियन टीवी पे बैठ, यानी केपीके वाले हमला बोल दें जेल के ऊपर। इतनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान कर रहा है। कहाँ से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी। भारतीय मीडिया पाक फौज के खिलाफ पीटीआई की जबान बना हुआ है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है। जहनी मरीज अपने अकाउंट से पहले बयानिया बनाता है, फिर बेनामी और रॉ के अकाउंट्स इस बयानिए को फैलाते हैं। नूरीन नियाजी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय मीडिया दिखाता है। DGSPR ने कहा, यह कौन सा आईन व कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? किसी को पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के खिलाफ इजहार राय की इजाज़त नहीं देंगे। अगर इसके दौर में भारत हमला करता तो जहनी मरीज कशकोल लेकर भारत से बातचीत के लिए चल पड़ता। बातचीत का बुखार तो उनको पहले से है। भीख से कभी सिक्योरिटी नहीं मिलती, वरना लीबिया और गजा का बुरा हाल ना होता। तो बड़े वसूख से बताते थे, उनके ख्याल में तो NS से भी लग चुका था, उनके ख्याल में तो CDF की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था, उनके कागजों में तो वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लग चुका था। अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा। हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई उधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया, ये अभी प्रमोट हो गया है। तो यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? हमारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते? हमारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा पता नहीं क्या हो गया। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब था। अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन चलाया गया। DGSPR ने कहा, सबको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मुबारकबाद देता हूं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का आगाज हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का मकसद जंगी मामलात के बारे में आगाही फराहम करना है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, अल्लाह के रहमत और फजल से जिन फातहीन ने कौम और मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, आज कौम उनको और उनकी कमांड में लाखों वतन के मुहाफ़िज़ों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपा सलारों को एजाज़ से नवाज रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदू भी, उनको भी मुबारक हो। उनको भी अब कौम से माफी मांगनी चाहिए। सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सनसनी फैल गई, फलां हो गया, आसमान गिरने लगा है। नाजरीन ये देखें कि अब जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है और दरार पड़ चुकी है और दरार बहुत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल्स में इजाजत नहीं है। अब वो भी मुलाकात उन्होंने बंद करवा दी जिसकी इजाजत थी। बाहर बैठे भगोड़ों और मुल्क में सीनियर सहाफियों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई, दरार पड़ गई, अल्लाह का फजल, सबको नाकामी हुई। वज़ीर इत्तलात तथा तारिक की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिन्होंने झूठे दावे किए उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अडयाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। कहा था रियासत मुल्क दुश्मनों को खुद जवाब देगी। रियासत ने वाज़े तौर पर बता दिया, जो भी दुश्मन का बयानिया लेकर चल रहे हैं वो गद्दारी के जुमरे में हैं। सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम लिखा, जब तक मेरा सियासी बाप था वज़ीर आज़म था, अब बिन बाप के लवारिसों और सड़क छाप का बाप जेल में है और गद्दारी के जुमरे में आ गया। सीधी और आसान जबान में रियासत ने दुश्मन, दहशतगर्द और मुल्क को अदम में इस्तेहकाम पहुंचाने वालों को गद्दार डिक्लेयर किया है।